अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी। ट्रांस पिछली वीडियो में हमने ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ा था। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ़र्क पढ़ा था और ट्रांसमिशन नेटवर्क पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी। ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी पढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी मुख्तलिफ फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी दर्ज झैल अनवात के तहत की जा सकती है। तकसीम बिलिहाज ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। तकसीम बिलिहाज AC DC, DC 2 वायर सिस्टम, AC 3 वायर सिस्टम। तकसीम बिलिहाज वोल्टेज, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम, मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। ये थी ट्रांसमिशन सिस्टम की दर्जाबंदी। अब ट्रांसमिशन सिस्टम के अज्जा कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दरअसल 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पर आ जाता है फीडर, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड सर्विस मेन या सर्विस लाइन। फीडर क्या होता है? बिजली की वो लाइनें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब स्टेशन को सार्फिन के इलाके में लगाए गए डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलाती हैं, फीडर कहलाती हैं। बाज़ औक़ात नज़दीकी जनरेटिंग स्टेशन से बराह रास्त फीडर के ज़रिए सप्लाई हासिल कर ली जाती है। फीडर के हर हिस्से में करंट मुस्तकिल होती है और इससे गुजरने वाली करंट का इन्हिसार फीडर के साइज़ पर होता है। सेकंड पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद वो लाइनें जहां से सार्फिन कनेक्शन हासिल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के हर हिस्से में करंट मुख्तलिफ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साइज़ का इन्हिसार इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से किया जाता है ताकि सार्फिन को सप्लाई वोल्टेज मुश्तहिर डिक्लेयर वोल्टेज के मुताबिक मिलते रहें। नंबर थर्ड पर आ जाता है सर्विसमैन। सार्फिन के लोड को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलाने वाली केबल सर्विसमैन या सर्विस लाइन कहलाती हैं। मुख्तलिफ सार्फिन को डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई मुहैया करने के लिए जो टेपिंग की निकाली जाती है सर्विसमैन या सर्विस लाइन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टैंडर्ड वोल्टेज। बैनुल अक़वामी तौर पर जनरेटिंग स्टेशन जनरेटिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं इन्हें स्टैंडर्ड वोल्टेज कहते हैं। जनरेटिंग स्टैंडर्ड वोल्टेज जो कि हैं 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 11.6 kV और 12 kV। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड वोल्टेज 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 500 kV। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड वोल्टेज, जो डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड वोल्टेज होते हैं वो हैं 11 kV, 25 kV, 33 kV ओनली फॉर ट्रैक्शन पर्पज, 230 kV वोल्ट, 400 वोल्ट, 3.3 kV सिंगल फेज एंड 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन। DC डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज का स्टैंडर्ड 220 वोल्ट और 440 वोल्ट 3 वायर सिस्टम के में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड। वोल्टेज की तरह फ्रीक्वेंसी का भी एक मियारी निज़ाम है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले फ्रीक्वेंसी तमाम बरकी मकासद के लिए 50 साइकिल फी सेकंड बतौर इस्तेमाल होती है। हालांकि सनती मोटरों और ट्रैक्शन मकासद के लिए कम फ्रीक्वेंसी को बड़ा मुफीद पाया गया है और इसी नुक्ता के मुताबिक इन मकासद के लिए बाज़ ममालिक में 25 साइकिल पर सेकेंड, 16.4 साइकिल पर सेकेंड और 15 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी का इंतखाब। ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी का इंतखाब एक ख़ास अहमियत रखता है। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल फी सेकंड है जबकि अमेरिका और जापान वगैरह में
स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 60 साइकिल फी सेकंड है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मसलन 50 साइकिल फी सेकंड पर बरकी लैंप में झलाट महसूस नहीं होती, जबकि 25 साइकिल फी सेकंड की फ्रीक्वेंसी पर एसी की कमी पेशी वाक़ई ज़रूर वाज़ेह होती हैं। जहाँ पर ज़्यादा तादाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ 50 साइकिल फी सेकंड की निस्बत 60 साइकिल फी सेकंड के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने से मटीरियल में 10 से 15% तक बचत हासिल होती है। इसी तरह काफ़ी हद तक अखराजात में भी बचत होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पैदा शुदा वोल्टेज, फ्लक्स, लीकेज और फ्रीक्वेंसी के रास मुनासिब होते हैं। फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होने से कोर के अमूदी तराश का रकबा कम हो जाता है और छोटे होने से कोयलों की लंबाई में भी कम हो जाती है। इस तरह कॉपर और आयरन दोनों में बचत होती हैं। लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में 500 या 600 किलोमीटर तक में 60 साइकिल फी सेकंड से कम फ्रीक्वेंसी रखना ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी से लाइन की इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कम हो जाती है, यानी XL इज इक्वल 2πfL, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/2πfC, जिसके नतीजे में लोड के हद बढ़ जाती है, यानी लाइन पर ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। इस तरह वो ट्रांसमिशन की कारकर्दगी और